एक तरफ तो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्हें टैक्स में एग्जम्पशन मिला हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली है जो कि पॉपकॉर्न खाने से पहले कैलकुलेटर लेकर बैठी है। 5%, 12% या फिर 18% जीएसटी। वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, जहां लग्जरी और नेसेसिटी का डिफिनेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्या आपको सच में लगता है कि पॉपकॉर्न में 18% टैक्स लगाना इस देश के वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटी चीज़ों पर टैक्स लगाना एक डिस्ट्रैक्शन बन गया है और असली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी, इन्हें इग्नोर किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक पॉपकॉर्न या पेंसिल का इशू नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स के प्रायोरिटीज़ का क्वेश्चन है। मतलब एक देश जहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन जैसे घातक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ पर अपना दिमाग लगा रहा है कि पॉपकॉर्न की कौन सी वैरायटी पर कितना टैक्स लगेगा। ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का जीडीपी ग्रोथ देखा जाए तो 8.2% है, जो एक अच्छा सिग्नल लगता है, लेकिन रियलिटी तो यह है कि ये ग्रोथ सबको बेनिफिट नहीं कर रहा है। हमारे शहरों में यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब भी 17% के आसपास है, और इन्फ्लेशन से हमारे मिडिल क्लास की सेविंग डगमगा चुकी है। जैसे कि मान लो कि आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, पेट्रोल भरते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हैं, आपको हर जगह महंगाई का इम्पैक्ट दिखता ही होगा। लेकिन फिर सवाल यह है, क्या पॉपकॉर्न का जीएसटी बढ़ाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? आप ही बताओ। पॉपकॉर्न सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे और भी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पेंसिल, नोटबुक्स, जो कि आज की बेसिक नीड्स है, लेकिन हमारी सरकार ने इन पर अलग अलग जीएसटी स्लैब्स लगा दिए हैं। रिजल्ट क्या है? मिडिल क्लास पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यदि एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास, जो कि एक्चुअल में यदि उसकी इनकम चेक करी जाए तो वो लोअर मिडिल क्लास निकलेगा, वो अपनी बेसिक आइटम पर खर्च नहीं करेगा, तो मनी का फ्लो कैसे बढ़ेगा? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पॉपकॉर्न ही एकमात्र मुद्दा बच गया है। हमारे देश में कई मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एजुकेशन फंडिंग। इंडिया में 1 करोड़ लोग हर साल जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जॉब्स है ही नहीं। क्या जीएसटी रेवेन्यू का यूज़ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। हमारे देश के फाइनेंशियल पॉलिसी मेकर्स को देखकर यही लगता है कि इन पॉलिसीज़ का फोकस रेवेन्यू कलेक्शन पर ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम होती जा रही है। हेल्थ केयर और एजुकेशन पर इंडिया का एक्सपेंडिचर जीडीपी का सिर्फ 3% है, जबकि विकसित देशों में ये 8 से 10% होता है। जब तक हम बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं निकालते, लाइक जॉब क्रिएशन और पॉवर्टी रिडक्शन, तब तक छोटी चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ गलत जगह पर है? क्या हमें पॉलिसीज़ छोटी चीज़ों से डाइवर्ट करनी चाहिए और फोकस बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एमएसएमईज़ को सपोर्ट करना या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाना। दोस्तों, ये सिर्फ पॉपकॉर्न या जीएसटी का इशू नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स के माइंडसेट का इशू है। हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछना होगा कि क्या उनका फोकस रेवेन्यू कलेक्शन पर है या फिर विकास पे। यदि आप अग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें।